मई का महीना शुरू होने वाला है, यानी कि 5 महीने 2026 के साल के ऑलरेडी निकल चुके हैं। हाउ वी ऑल फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं हम इस साल? देखिए, इस साल की अगर हम बात करते हैं, ये सूर्य का साल है, सूर्य इसका नेतृत्व कर रहा है। और ग्रहों की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं इस वर्ष के राजा बनकर आए हैं। इस वर्ष काफी सारे लोगों में एक नया जज्बा होगा, एक नई एनर्जी होगी, एक नई एंथुजियाज्म होगी। अपने पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल में कुछ नए परिवर्तन करने की, नए बदलाव लेकर आने की। लेकिन आपकी अपनी राशि इसके लिए कितनी सपोर्टिव है? आपके लिए ग्रहों के गोचर, ग्रहों के ट्रांजिट इस चीज को कितना ज्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं, उसी को हम जानते हैं हर महीने के राशिफल से। आज हम बात करने वाले हैं कि मई का महीना मेष से लेके मीन राशि तक क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और सबसे पहले हमेशा बात होती है राशि चक्र की पहली राशि, जो कि है मेष राशि से। देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो इस समय के दौरान मंगल का गोचर हमें जरूर देखना चाहिए। मंगल ग्रह जो है इस समय के दौरान 11 मई तक अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि में रहने वाले हैं। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मई के महीने में क्या बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, उन सभी चीजों की आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन महीने की शुरुआत के समय हमें पंचांग जरूर जानना चाहिए कि इस महीने के अंतर्गत कौन से विशेष पर्व, कौन से विशेष त्योहार, कौन से विशेष व्रत पड़ने वाले हैं, ताकि आप लोग पहले से ही उसकी प्रेपरेशन जो है वो कर सके। देखिए, सबसे पहले 1 मई यानी कि मई की शुरुआती के दिन पर ही सबसे पहली तारीख को ही वैशाख पूर्णिमा है। यानी कि वैशाख स्नान जो है वो इस दिन संपूर्ण होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। इस दिन विशेष करके आपको चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ जरूर देना चाहिए। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं मेंटल स्ट्रेस से, एंजाइटी से, आपको लगता है कि इमोशनली आप लोग थोड़े अनस्टेबल महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में तनाव रहता है, उसके लिए ये समय जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में 2 मई से अगर हम बात करते हैं तो 2 मई से ज्येष्ठ महीने का कृष्ण पक्ष जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही 3 मई को श्री नारद जयंती भी पड़ने वाली है। इस महीने के अंतर्गत ये जो पूरा महीना रहने वाला है, बहुत सारे विशेष पर्व, बहुत सारे विशेष त्योहार जो है वो लेकर आ रहा है। वीणा दान भी इसको कहा जाता है, 3 मई को जो सेलिब्रेट किया जाएगा। 5 मई को अंगारक श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, तो जो मासिक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत होता है वो 5 मई को किया जाएगा। साथ में 9 मई को मासिक शिवरात्रि का भी व्रत जो है वो करा जाएगा। 13 मई को अपरा एकादशी पड़ने वाली है, तो एकादशी तिथि आ रही है। विशेष करके कुछ सावधानियां आपको जरूर एकादशी तिथि पर रखने चाहिए। अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो दान पुण्य के कर्म जरूर आपको करने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस दिन सात्विकता का विशेष करके ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं 14 मई की, तो गुरु प्रदोष व्रत इस महीने 14 मई को मनाया जाएगा। और साथ के साथ में 16 मई को ज्येष्ठ अमावस्या, शनिवारी अमावस्या भी जिसे हम कहते हैं, वो 16 मई को पड़ने वाली है। साथ के साथ 17 मई को ज्येष्ठ अधिक मास, ये महीना अधिक मास लेकर आ रहा है, तो अधिक मास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। जो लोग पंचांग को जानते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि अधिक मास के दौरान कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। तो किसी भी शुभ कार्य को करने की ओर अगर अग्रसर हैं तो मुहूर्त इत्यादि का ध्यान आपको विशेष करके जरूर रखना है इस समय के अंतर्गत। 23 मई को श्री दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। कन्या पूजन के ही समान इस दिन जो है वो आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए, माता रानी को चुनरी अर्पित करनी चाहिए। जो माता के भक्त हैं उनके लिए ये दिन जो है वो विशेष करके महत्वता रखता है। 26 मई को गंगा दशहरा है, तो अगर गंगा के तट पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इस दिन दीप दान करने का विशेष करके प्रावधान माना जाता है। और साथ में गंगा दशहरा के दिन 5 दिए आपको अपने घर में जरूर जलाने चाहिए। 2 अपने मुख्य द्वार में, एक आपको अपने घर की बालकनी या आंगन में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, एक अपने घर के ईशान्य कोण में। और जहां आपके घर में जल का स्तोत्र है, यानी कि जहां से आपके घर का जल जो है वो बाहर निकलता है, वहां पर आपको एक दीप जो है वो जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो 5 दिए आपको अपने घर में जरूर प्रज्वलित करने चाहिए।
इस दिन के दौरान अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं, मंदिर इत्यादि में जाकर अगर आप जो वहाँ पे वृक्ष होते हैं उनके पास, केले के पेड़ के पास या बरगद के पेड़ के पास अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो इसका विशेष महत्व आपके जीवन में आता है। तो इस महीने का पंचांग कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब इस महीने विशेष क्या है? विशेष ये है कि इस महीने के अंतर्गत मेष राशि और वृष राशि दोनों में ही चतुर्ग्रही त्रिग्रही योग जो है वो बनने वाला है। और मेष राशि की ही हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह जो है वो मंगल हैं, जो कि 11 मई तक मीन राशि में शनि के साथ गोचर करने वाले हैं। और उसके बाद 11 मई से ट्रांजिट करके आपकी ही राशि स्व राशि में ट्रांजिट करेंगे, जहां पे सूर्य, बुध और चंद्रमा के साथ में प्लेस रहने वाले हैं। तो आपके लिए मई का फर्स्ट हाफ जो रहने वाला है, लगभग 16 मई के आसपास, जब तक त्रिग्रही चतुर्ग्रही योग की स्थिति आपकी राशि में बनी रहेगी, इसका क्या फायदा या क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा विशेष करके ख्याल रखना है। सबसे पहले मंगल शनि की युति जब 12वें भाव में होती है, ये व्यय का भाव है, ये लॉस का भाव है, और मंगल शनि की युति को बहुत पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जाता। ये आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बना सकती है, जो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर इसका असर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मानसिक तनाव काफी सारे लोगों के लिए बढ़ सकता है, खर्चे अधिक हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर हो सकता है कि अस्पताल के चक्कर जो हैं वो आपको लगाने पड़ रहे हैं। साथ में आपकी राशि में बैठकर ये त्रिग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं, तो उसे भी प्रभावित करते हैं। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल, थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो महसूस हो सकती हैं इन ग्रहों के ट्रांजिट्स की वजह से। और आपकी राशि के स्वामी क्योंकि मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बारे में थोड़ी सी गलती जो है वो कहीं ना कहीं आपकी भी ज्यादा हो सकती है। तो ईगो को साइड रख के अगर अपने पार्टनर की बात को सुनेंगे, समझेंगे और फिर कोई सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपके रिश्ते में मिठास जो है वो बरकरार रहेगी। तो इसका विशेष करके ख्याल रखिएगा। साथ के साथ जो लोग इस समय के दौरान पार्टनरशिप्स में काम करते हैं, थोड़ा सा अपनी ईगो को, थोड़ा सा अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, उसमें विनम्रता लेकर आने का आपको प्रयास करना चाहिए, वरना छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाएगा, अग्रेसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके काम और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों सफर कर सकती है। तो इस चीज का विशेष करके ख्याल आपको जरूर रखना है। जो लोग फॉरेन ट्रैवलिंग की ओर अग्रसर हैं, मंगल शनि की युति 12वें भाव में फॉरेन ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो हैं वो लेकर आ सकती हैं। तो फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, वीजा का अप्लाई कर रहे हैं या टिकट्स बना ली हैं जाने की, एंड मौके पे कोई ना कोई परेशानी या ऑब्स्टिकल्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में अगर काम को करने के लिए शुरुआत करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ के साथ 15 मई के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए इस महीने के अंतर्गत पैसे कमाने के कुछ नए अवसर जो हैं वो आपके लिए लेकर आ रहा है ये महीना। लेकिन 15 मई तक थोड़ा सा अपने डिसीजंस में आपको कॉशियस रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब एक उपाय जो आपकी राशि वालों को विशेष करके करना है मई के महीने में, वो क्या रहने वाला है? इस महीने के अंतर्गत आपको जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनको जो बूंदी का प्रसाद आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं, वही बूंदी का प्रसाद जो है वो आपको जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ उनमें वितरित करना चाहिए। और अगर आपका सामर्थ्य है तो उसके साथ आप उन्हें कुछ दक्षिणा भी जो है वो दे सकते हैं। मंगलवार या शनिवार में से किसी भी एक दिन आपको इस दान को जरूर करना चाहिए। यह आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक और एक पॉजिटिव चेंज जो है स्पेसिफिकली मई के महीने में लेकर आएगा। तो किसी शुभ कार्य की ओर अगर अग्रसर हैं, कुछ नया बदलाव अपने जीवन में सोचने की प्रयास कर रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में और ज्यादा पॉजिटिविटी और सकारात्मकता आए। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो के साथ फिर से हम लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली हम बात करने वाले हैं कि वृष राशि वालों के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। नमस्कार।